क्लास 10 ये वीडियो चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेस्ड है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और क्योंकि मैं बोला था याद होगा आप लोग को, सिस्टम सारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये मैं आप कर रहा हूँ, और ये करने का मेन मुख्य कारण है कि क्लास 10 जो लोग अभी 11 जाने वाले हैं उन लोग का बात कर रहा हूँ, आप लोग का नहीं बात कर रहा हूँ। जो भी क्लास 10 में गए हैं, जो 10 से 11 जाने वाले हैं, उन लोग का कुछ कुछ एग्ज़ाम बाकी है अभी भी। उसमें से एक सब्जेक्ट बायोलॉजी भी है। उन लोग का रिक्वेस्ट था कि सर्कुलर सिस्टम कराया जाए, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो एक तरफ से दोनों का हो गया, आप लोग का भी हो गया, उन लोग का भी हो गया। तो हम लोग बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। बहुत ध्यान सुनिएगा, आज पूरा चैप्टर नहीं कराया जाएगा, जितना कराया जा सके उतना देख लीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। तो पहला टॉपिक जो है, नीड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्यों ज़रूरी है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट माने ऐसा चीज़ जो इधर से उधर सामान लेके आना जाना करता है, जैसे ट्रक से या शिप से आना जाना करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों ज़रूरी है, अगर यहीं से तुम लोग अगर अच्छे से सुन लिए तो आगे जाके जो मैं बताऊंगा उसमें बहुत सब इंटरलेटेड बात हर में रहेगा। तो अच्छे से सुनना। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों ज़रूरी है, कि मान इधर से उधर ले जाना क्यों ज़रूरी है। तो डाइजेशन में हेल्पफुल है। कैसे? जो डाइजेस्टेड फूड है, तुम्हें पता होगा सबसे लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसकी नाम है इलियम, वहाँ रहता है। वहाँ से लेके हर एक सेल्स तक पहुँचाने का बहुत ज़रूरी है। राइट। तो इसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़रूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फर्स्ट रीज़न वाई वी नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ फॉर डाइजेशन। में लिखा हूँ डाइजेशन, लिख के तुम लोग लिखना फॉर सेंडिंग या फॉर यस सेंडिंग द डाइजेस्टेड फूड, the very simplest form of carbohydrate, which is glucose, to all parts of the cell, okay, या all parts of the body. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये कैसे हेल्पफुल होता है, तुम लोग अब एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़े होगे। तो एक्सक्रीटिव सिस्टम में, अच्छा, ये जो मैं डाइजेशन वाला बात बताया था, इसमें जो खाना पीना वो ब्लड के थ्रू ले गया गया हर एक सेल्स के पास में। तो ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल जो लेके गया। जैसे ट्रक में सामान जाता है, यहाँ ब्लड में सामान सब चला गया। ठीक है, ब्लड में खाना वाना चला गया, इसीलिए ब्लड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अच्छा, यहाँ एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। वाई वी नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। तो वी नीड बिकॉज इन इट्स हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। कैसे एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि देखो आप लोग एक्सक्रीशन में पढ़े होंगे कि बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिया, बहुत सा हार्मफुल सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस भी होता है, जिसको हम लोग को बॉडी से निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, तो ब्लड में रहता है। तुम लोग देखे होगे एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा होगा, इफरेंट, बहुत कुछ पढ़े होगा। तो वो ब्लड का ही पाइप सब है, कैपिलरीज है, आर्टरीज का ही आर्टरियोल्स बनता है। ठीक है, तो ब्लड ब्लड उसमें अस्थिर है। तो यही ब्लड ही कैरी करता सारा गंदगी सब, और यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड सारा नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अनवांटेड वेस्ट जो है हर एक सेल्स जो फेंकता है उसको ले आके किडनी तक पहुंचाता है, और जो किडनी फिर साफ करके बाहर निकालता है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। तुमको पता होगा, एक हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे चैप्टर, जिसमें हार्मोन्स जो निकलता है, तो हार्मोन्स कोई जगह में नहीं डलता है, वो अपने आप कोई उसका कोई डक्ट नहीं है। देयर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, याद होगा तुम लोग को। तो वो जो डक्टलेस है, तो उसको डालेगा कौन, लेके कौन जाएगा, तो ब्लड लेके जाता है जनरली। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बोलने का मतलब ये। एंड इन रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन में, जैसे हम लोग का बॉडी में जो ऑक्सीजन आया लंग्स में आया, अब ये यहाँ से लंग से सारा हर एक सेल्स को पहुंचाया जाएगा इन द नेम ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ जो हेमोग्लोबिन है वो चिपका लेता है ऑक्सीजन को और बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और यही है ऑक्सी हेमोग्लोबिन हर एक सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन दे देता है, हेमोग्लोबिन फिर वापस आ जाता है, अपने लंग्स के पास में आ जाता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, ठीक है, एज वेस्ट मटेरियल गैस, ठीक है, तो वो भी गैस को ये लंग्स तक वापस ले आता है, जो कि एक्सक्रीट आउट होगा, बॉडी से बाहर होगा। तो इन द नेम ऑफ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, याद रहेगा ये सब।
तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीजन इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, सॉरी, इट्स ओनली ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलना, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से चिपकता है इट्स ओनली ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तो वो होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से चिपकता है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड से चिपकता है तो कहते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। इसका भी बहुत रहस्य है इसका पीछे में, कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेडली गैस है, क्यों चिपका रह जाता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। फिलहाल बात कर रहे थे रेस्पिरेशन क्यों जरूरी, रेस्पिरेशन क्यों चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमें पहुंचाएगा कैसे, ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगा, तो यहीं पे ऑक्सीजन दे देता है हेमोग्लोबिन मैंने ब्लड में, आरबीसी में डाल देता है, और फिर ये लेके चला जाता है हर एक सेल को पहुंचा देता है, और हर एक सेल से जो निकला होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी वहां से ले आके दे देता है तुम्हारे यहाँ पे, एज ए नेम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाता है और लंग्स तक, लंग्स से फेंक देता है बाहर में। ओके, तो ये था पहला बात, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी क्यों क्यों हुआ, ये सब बात जो है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करके हमेशा लिखना। तो यहाँ बोला है ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय मेनली टू लिक्विड्स, दो लिक्विड मेन लिक्विड है जो कि, या फ्लूइड बोल सकते हो, जो कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्पफुल है या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है, वो है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ, तो ब्लड तुम लोग जानते हो, लिम्फ हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। द ब्लड एंड लिम्फ आर द टू मेन ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स, ओके। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो टॉपिक है, ये जो अभी सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग बॉडी में जो जो माने फ्लूइड्स है या ट्रांसपोर्ट मटेरियल वो क्या क्या है, एक है ब्लड, एक है टिश्यू फ्लूइड, एक है लिम्फ। तो ब्लड कहाँ प्रेजेंट है तुम लोगों को पता ही होगा, ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऑल इनसाइड आवर बॉडी। टिश्यू फ्लूइड कहाँ है, टिश्यू फ्लूइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन स्पेसेस ऑफ सेल, हर एक सेल के बीच में, ये सेल ढेर सारा सेल है, उसके बीच में कुछ स्पेसेस होता है, वो स्पेसेस को फिल कर लेता है टिश्यू फ्लूइड, ध्यान रखना। एंड देन लिम्फ प्रेजेंट इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन, टॉन्सिल, सब में प्रेजेंट होता है लिम्फ। तो गॉट, ये वाला बात थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओपन वस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज वस्कुलर सिस्टम। अब ये क्या होता है, देख लो, हम लोग का जो बॉडी है ना, हम लोग है क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब हम लोग का जो ब्लड है एक पाइप में फ्लो कर रहा है, एक वेसल में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में फ्लो करता है। ऐसा बहुत सारा जानवर ऐसा भी है जिसका ब्लड कोई पाइप में नहीं फ्लो करता, पूरा बॉडी में ब्लड ही ब्लड है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ओपन वस्कुलर सिस्टम। और जिसमें हम लोग जैसा है, जैसे कुछ आर्टरीज, वेन्स में है, उसे कहते हैं क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम, याद रहेगा, ओके। अब बात करते हैं कलर ऑफ ब्लड। तो कलर ऑफ ब्लड एक्चुअली सबको जानता है रेड होता है, पर बुक में देखना वहाँ पे रेड एंड ब्लू कलर में दिखाया गया है। अभी ब्लू कलर का रहस्य क्या है ये बाद में बताता हूँ मैं आप लोग को, पर एक्चुअल कलर जो होता है वो रेड ही होता है। बस खाली जो 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 क्या बोलते हैं उसको, जिस ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं हम लोग, वो ब्राइट रेड कलर का होता है, मतलब बहुत कैसा लाल, डार्क नहीं होगा, ब्राइट रेड होगा, चमकदार रेड होगा, ठीक है। और जिसमें डीऑक्सीजन ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ हार्मफुल मटेरियल सब अगर घुसा हुआ है तो उसको डार्क रेड होगा। तो तुम लोग कभी अगर खून निकले हाथ पैर से तो कैसा कलर तुम देख के समझ सकते हो, बहुत गाढ़ा गाढ़ा लाल, थोड़ा बहुत काला काला दिख जाएगा, वैसा अगर निकल रहा है तो डीऑक्सीजन वाला ब्लड है। और अगर समझ गए डीऑक्सीजन ब्लड विच इज कैरिड इन वेन्स, और अगर अच्छा सा निकला तो मैंने ब्राइट रेड वाला ब्लड निकला वो है आर्टरी से निकला होगा, गॉट इट, ओके। उसके बाद एक बुक में याद रखना, जो आर्टरीज को है वो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया गया रेड में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ब्लूमिश में दिखाया गया, ठीक है, क्योंकि वेन्स में होता है, वेन्स हम लोग सब जानते हैं ब्लू कलर का दिखता है ना, इस वजह से। उसके बाद है कुछ नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में। नॉन सर्कुलेटिंग जो फ्लूइड है बॉडी में वो हिलता डुलता नहीं है, जैसे कि एक है साइनोवियल फ्लूइड जो कि हर एक जॉइंट्स में पाया जाता है, पता है तुम लोग को। मैंने अपना रिस्ट के जॉइंट में, एल्बो के जॉइंट में, अपना नी के जॉइंट में, जिसके कारण हम लोग मूव कर पाते हैं इतना कुछ, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड है उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, वो मूव नहीं करता, वो वहीं का वहीं है, बट इट्स ए नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, में सर्कुलेट नहीं कर पाता। जो पहले जो नाम है सब सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये जो मैं बता रहा हूँ नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। पहला नाम क्या बताया मैं, साइनोवियल फ्लूइड, ध्यान रखना नाम अच्छे से। उसके बाद आंखों में कुछ फ्लूइड है,
एक फ्लूइड जो अभी मैं कुछ दिन में चैप्टर पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम में समझोगे, एक फ्लूइड जो तुम लोग सुने भी होगे, एक फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। वो लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर, ये भी एक लिक्विड है, वो फ्लूइड है जो मूव नहीं करता। और उसके आगे भी एक जो है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि है तुम्हारा कॉर्निया लेंस के बीच में है। तो दीज आर द फ्लूइड्स व्हिच डू नॉट मूव, या नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कह सकते हो। समझ में आ गया होगा तुम लोग को मैं जो कह रहा हूँ। उसके बाद टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। इस नेवर स्टेशनरी, वो हमेशा मूव करते रहता है सारा दिन। इस कलर में तुम लोग को पहले बता चुका है, ब्राइट रेड व्हेन इट इज इन आर्टरीज एंड डार्क रेड when it is in veins as it contains some deoxygenated materials. Okay, वॉल्यूम कितना अमाउंट होता है, तो एक एडल्ट में 5 से 6 से 7 लीटर, डिपेंड करता है कैसा है, बड़ा शरीर है छोटा शरीर, पर एडल्ट में 5 से 6 लीटर समझ, 6 लीटर समझ लो अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है। टेस्ट होता है सॉल्टी, और इसका पीएच वैल्यू जो होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल है, मतलब 7 के आसपास, पर एक्चुअली इसका वैल्यू जब टेस्ट किया था देखा गया 7.3 से 7.45 के बीच में है, जो कि हल्का सा एल्कलाइन के तरफ है। तुम लोगों को पता होगा 7 जो होता है, 7 इज द न्यूट्रल कलर, 7 से जो कम होने जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिडिक कलर होता है, एंड 7 से जो बड़ा होता है अप टू 14 तक ये बेसिक कलर होता है। तो 14 द मोस्ट बेसिक, 8 थोड़ा कम बेसिक होगा, एंड 7.5 और कम बेसिक होगा। समझ रहे हो, बेसिक की एल्काइन सेम थी। वही तरह 7 की इधर जितना होगा 6, 5 ये लोग कम एसिडिक होगा, और 1 जो होगा बाप रे बाप भयंकर एसिडिक होगा। समझ रहे हो बस, ये पीएच स्केल होता है, अगर मैं शायद बताया होगा, नहीं बताया तो याद रखना। इसको न्यूट्रली वो घोषित किया जाता है, पर स्लाइटली एल्काइन होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 7 से थोड़ा ज़्यादा है, 7.3, 7.4 पे ऐसे कुछ आसपास में। ठीक है, बुक पढ़ना देखना क्या लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ ब्लड, अब ये फंक्शन क्या क्या है, फंक्शंस का मेन 2 फंक्शन है। एक ट्रांसपोर्ट, जो मैं पहले बात कर लिया था, मैं वैसे बोला था, और तुम्हें पहले सुनोगे तो अभी इजी पड़ेगा। और प्रोटेक्शन करता है बहुत सारा, तुम जानते हो कितना प्रोटेक्शन करता है। हम लोग का ब्लड में क्लॉटिंग होता है एक प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारा हम लोग ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स है जो फाइट करता है, जो कुछ जर्म्स में आया तो उससे फाइट करता है, तो वो बात पढ़ने वाले। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ये डाइजेस्टेड फूड, जो लोग बताया था, जो अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है, वो कहाँ पर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन लिया हुआ है, ट्रांसफर करने का काम ये ब्लड ही करता है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन को सप्लाई करने का ये भी मैं बात पहले कर चुका हूँ, लंग से ऑक्सीजन लिया इन द नेम ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये लेके हर एक सेल तक पहुंचा देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वहाँ पे कुछ गलत हो गया था बोलने में। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, हर एक सेल से उठाया और लेके हर एक सॉरी फिर से लंग्स में वापस ले जाता है, जिससे निकल जाए बाहर। इन द नेम ऑफ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन, याद रखना कार्ब एमिनो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाता है तो नाम है कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाता है, जो कि सबसे हार्मफुल है, याद रखना, बाद में कभी कोई क्लास में आएगा ही, जो कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक उसे कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, वो सबसे खतरनाक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और एक्सक्रीशन में तुम लोग बताया था, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है, जैसे एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस विटामिन, एक्सेस सॉल्ट, वो जितना भी चीज़ें सबको एक्सक्रीट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, जितना भी हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी तुम्हारा वो उसी से होता है। ओके। और फिर जो हीट जनरेट होता है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कहाँ पर कहाँ पहुँचाना है, ये ब्लड के थ्रू ही जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मान लो पेट के आसपास में हीट हुआ प्रोड्यूस, पर उसको हर एक बॉडी पार्ट में फैलाना है, या उस पार्ट को फैलाना है जहाँ ज़रूरी है। जैसे मान लो तुम ठंड में स्वेटर पहने हो, तो स्वेटर जहाँ पहने हो वो तो गर्म है, लेकिन जो पार्ट हाथ जो एक्सपोज है वो कोल्ड विंड से वो ठंडा हो रहा है ना, तो वहाँ पहुँचाना है। तो वो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब ब्लड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इज डन बाय ब्लड। ओके, गॉट इट, ऑल इन्फॉर्मेशन। अब बात करें प्रोटेक्शन का, बात करते हैं प्रोटेक्शन से बोला था क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मैं लास्ट नेक्स्ट दिन में ये सब बताऊंगा थोड़ा सा, फिर से 14-15 मिनट हो चुका है। तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड देन क्लॉटिंग समझते हो ना, कि हाथ में जैसे कट गया अपने आप, देख लो जम जाता है अपने आप से। और ये क्लॉटिंग के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन इस चैप्टर में बाद में आएगा। प्लेटलेट्स करता है यहाँ पे क्लॉटिंग, और कट जाने से वो अपने आप से भीतर से वो सील से कट जाता है, और उसके बाद कोई भी जर्म सबसे एंट्री नहीं कर सकते उसके बाद। ये कोई अगर बैक्टीरिया उसको एनगल्फ कर जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तुम लोग अगर अजीब लग रहा हो कुछ नाम सुनने में, घबराना मत, सब इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बाद में आएगा। मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, इजी पड़ेगा बाद में सुनने में। तो एनगल्फ भी कर देता है बैक्टीरिया को,
कौन WBC एनगल्फ कर जाता है, एनगल्फ में खा जल लेता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और यहीं पे तो चीज़ वर्ड सुनोगे डायबिटिस, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो बाद में सुनोगे तो याद रहेगा। एंड उसके बाद ये क्या लिखा हूँ मैं खुद समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हूँ मैं। ओके, ये लिखा हूँ मैं एंटी टॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज जो रिलीज करता है, तुम लोग पहले भी कोई क्लास में पढ़े होगे। एंटी टॉक्सिन्स क्या करता है, जो जर्म्स जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसको मारने का काम आता है, एंटीबॉडीज वो काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम सारा, ठीक है। और चलो ये लास्ट टॉपिक है, पर इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है हमको। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी डाउटफुल है, कोई बोल रहा है कि इनको यहीं पे क्लास ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, कोई बोल रहा है कि आप हाफ यहाँ कीजिए हाफ वहाँ कीजिए, कोई बोल रहा है आप टोटली वहाँ कीजिए। थोड़ा कन्फ्यूजन मेरा अभी हो रहा है, क्या करूँ। तो थोड़ा सबका पहले निर्णय ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। अभी थोड़ा हर वीडियो के एंड में थोड़ा सा बात करेंगे इस के बारे में, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि मैं मान लो स्टार्ट कर दिया, फिर सबको बोलने लगा, या अचानक से मान लो गवर्नमेंट बोला कि नहीं बहुत बढ़ गया है केसेस, क्योंकि देख लो ना सब कुछ खुल गया है, तो बढ़ने का पक्का बात है, बहुत बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, बंद करो बंद करो, ये दिस इज़ नॉट द वे, तो वो वे ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए गार्जियन लोग से बात करना, ठीक है, और वो लोग क्या बोलते हैं उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कम नहीं लगा तो पक्का है तो वहीं पे होगा, या फिर यहाँ पे हाफ और वहाँ पे हाफ होगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है। और हाँ, कोई कोई फीस देने का बोल रहा था, तो मैं संडे वहाँ पे आ रहा हूँ बागुयाटी में। तो क्योंकि कोई कोई क्लास का स्टूडेंट लोग, जैसे क्लास 10 का, क्लास 9 का भी स्टूडेंट कोई को बोला है, क्लास 11 12 का बोला है, वो लोग फीस कलेक्ट कर लेने के लिए बोला, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कोई अच्छे मोटे कोई झंझट में फंसे। तो आप लोग को जिन लोग को देना है, आप लोग मेरे को फ़ोन कर लें, ठीक है। मैं कलेक्ट करने के लिए आ जाऊँगा आप लोग के पास में, ठीक है। पर ये सैटरडे से पहले ही फ़ोन कर ले या बता दे मेरे को, तो मैं संडे तक में आके मैं कलेक्ट कर लूँगा आप लोग को, मैं बात कर लूँगा आप लोग से और बता दूँगा, ओके। तो लास्ट में एक बात, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मैंने ब्लड में एक्चुअली है क्या क्या, इसमें प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स, ये कॉर्पसेल्स को हम लोग सेल्स कहते हैं, सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये वही है। एंड प्लाज्मा जो कि 50 से 55% है, ध्यान रख लो 55% करीब करीब ये प्लाज्मा है, जो कि लाइट येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का, ठीक है। एंड कॉर्पोसेल्स जो रिमेनिंग 45% है, वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स के बारे में। चलो ये सब टॉपिक मैं नेक्स्ट दिन करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है एंड उसके बाद थोड़ा बोरिंग जैसे लगने लग जाता है, बहुत बड़ा हो जाए वीडियो तो सबको बोरिंग लगता रहता है। चलो ठीक है, तो अब समझ में आ गया। इट्स ऑल, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना है। पहले द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बॉडी क्या क्या है, सबको डिस्क्राइब करके लिखना, डाइजेशन लिख के कुछ कुछ बारे में, एक्सेशन कुछ बारे में समझ गए। अगर चैप्टर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। मेन लिक्विड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। Okay, where is blood present, where is tissue fluid present, where is lymph present, what is open vascular system, what is closed vascular system, what is the color of blood, two non-circulating fluids, उसके बाद properties of blood, उसके बाद formation of blood, okay, नहीं सॉरी फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट का क्या फंक्शन, इसको आपको डिस्क्राइब करके लिखोगे, एंड प्रोटेक्शन का क्या है बात डिस्क्राइब करोगे। दैट्स ऑल। ये नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट दिन से कराऊंगा। दैट्स इट, टेक केयर, बाय।